Hello everyone. Welcome to the class number 14 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने कंप्लीट किया था डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने ये पढ़ा था कि लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। सपोज ऐसे कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ना लिख के बस एक ही बार लिख के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हम जिस तरह के स्टेटमेंट को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं उस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो जावा प्रोग्राम में ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उनमें से आज हम एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाइल लूप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो ये व्हाइल लूप है क्या और व्हाइल लूप हम कैसे यूज करते हैं? ये एक तरह का लूपिंग स्ट्रक्चर है या फिर लूपिंग स्टेटमेंट है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? जो लूपिंग स्टेटमेंट का काम है उसी काम को करने के लिए। मतलब अगर हम एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप को, और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Okay, a while loop statement in Java programming language repeatedly executes a block of statements as long as a given condition is true. तो while loop में हम कैसे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स? तो while ब्लॉक में हम क्या while स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते हैं? while loop में हम एक कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, और कंडीशन प्रोवाइड करके उसके अंदर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता रहेगा? एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो जब तक कंडीशन यहाँ पे सही हो रहा है तब तक यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। हम जितना बार चाहते हैं उतना बार हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन कंडीशन इन व्हाइल लूप स्टेटमेंट। व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम एक ऐसा कंडीशन देंगे और वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करता रहेगा, जब तक ट्रू होता रहेगा उस कंडीशन का वैल्यू, तब तक व्हाइल लूप के अंदर हमने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, जैसे कि सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है सिंटेक्स व्हाइल लूप का। फाइल यूज करके हम कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर सही है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कुछ ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है व्हाइल, पहले मैंने यहाँ पे सपोज आई का वैल्यू लिया कितना? 1। मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक मुझे प्रिंट करना है। ओके, वही सेम स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है अलग अलग वैल्यू प्रिंट करके। तो वहां पे मैंने कंडीशन दिया व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 10 या फिर 10 से कम जब तक है तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा हमारा स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम अभी व्हाइल के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर मैंने रखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको हम यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमारे जावा एप्लीकेशन में, जावा प्रोग्राम में। तो यहां पे मैंने रखा प्लस आई। ओके, आई आई वैल्यू को प्रिंट करना है। ओके, तो आई वैल्यू को प्रिंट करेगा तो पहले आई का वैल्यू क्या है? 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू, तो 1 प्रिंट करेगा अभी। तो अभी फिर क्या करेंगे? 1 से लेके मुझे 10 तक प्रिंट करना है, तो यहां पे मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस। तो क्या करेगा? आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया व्हाइल स्टेटमेंट के ब्लॉक को। तो जब क्लोज कर दिया वो फिर चला जाएगा ऊपर व्हाइल के पास, वहां पे फिर चेक करेगा आई का वैल्यू अभी कितना है? 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू या फिर फॉल्स? ट्रू। तो फिर अंदर आएगा और इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। फिर आई का वैल्यू दिखाएगा, आई का वैल्यू कितना? 2। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 2 प्लस प्लस, कितना आया? 3। उसके बाद फिर ब्लॉक क्लोज, फिर जाएगा व्हाइल के पास, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। फिर नीचे आएगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, इसको फिर एग्जीक्यूट करके फिर प्रिंट करेगा 3। तो जब तक कंडीशन सही होता रहेगा, कब तक सही होगा? जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाता। और आई का वैल्यू 10 होने तक वो क्या करेगा? बार बार व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर हमने जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वो क्या किया? एक स्टेटमेंट को अगर हमें 1 से 10 प्रिंट करना होता तो हमें बार बार लेना पड़ता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई
फिर आई प्लस प्लस लिखना पड़ता, फिर लिखना पड़ता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता। मतलब अगर हम व्हाइल लूप यूज ना करते तो उसको हमारा प्रोग्राम, यही सिंपल काम के लिए हमारा प्रोग्राम कितना लेंदी हो जाता। जैसे कि सपोज मुझे प्रिंट करना है 1 से 10 तक, और अगर मैं कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहा हूं, तो पहले क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले आई का वैल्यू 1 लूंगा तो y का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, फिर लूंगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, फिर लूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर यहाँ पे लूंगा प्लस आई, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा कितना 2, फिर आई प्लस प्लस लूंगा। मतलब मुझे अगर 10 ठो नंबर प्रिंट करना है तो मुझे 10 बार ये लिखना पड़ता। पर अगर मैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, अगर व्हाइल लूप वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे एक ही बार लिख के क्या कर सकते हैं, हम 1 से 10 तक सारे नंबर्स को हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर एज ए आउटपुट दिखा सकते हैं। ओके, समझ आ गया। कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रखते हैं व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर, और जब तक कंडीशन सही होता रहता है तब तक वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को व्हाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके, समझ आ गया। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, व्हाइल लूप में जब तक तो कंडीशन सही है, जैसे कि यहाँ पे व्हाइल लूप में हमने कंडीशन दिया है, वो कंडीशन जब तक सही है तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट करेगा उसको। पर जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको और एग्जीक्यूट ना करके सीधा जंप करके नीचे आ जाएगा, और वहां पे जो स्टेटमेंट्स है उन्हीं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो वही लिखा है व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा व्हाइल लूप के अंदर हमने जो कंडीशन दिया है, द फ्लो ऑफ द कंट्रोल, मतलब व्हाइल लूप के अंदर जो कंट्रोल था वो जंप होके चला आएगा कहां पे, वो जंप होके आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे लूप स्टेटमेंट के बाद। तो लूप स्टेटमेंट का ब्लॉक स्टेटमेंट कहां पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक क्लोज हुआ है, तो उसके बाद जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनके पास चला आएगा और उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। कब, जब कंडीशन फॉल्स होगा, और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता वो वही व्हाइल लूप के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसी को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम इसका दिया गया है, ब्लॉक डायग्राम में देख लेते हैं इसको और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। तो सपोज यहाँ पे ये है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप यूज करके मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन दिया। तो कंडीशन अगर मेरा सही होगा तो कंडीशन के अंदर मैंने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज किया है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे कि वहां पे हमने लिखा था ना, ये है कंडीशन। अगर हमारा कंडीशन सही होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका क्लोजिंग ब्रैकेट जब आ जाता है तो वो जाके फिर से क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, जो कि यहाँ पे क्या है देख सकते हो, जाके फिर से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद जब तक कंडीशन ट्रू आता रहेगा तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके कंडीशन के पास जाके चेक करता रहेगा। और जब कंडीशन फॉल्स आ गया, अगर कंडीशन फॉल्स आ गया तो वहां पे वो जो हमारा व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वहां से बाहर आ जाएगा, और व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना फिर शुरू करेगा। समझ आ गया। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं व्हाइल लूप लेके। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट ए सिंपल जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखना है प्रिंट करने के लिए 1 से 10 तक। तो पहले जानते हैं कि एक सिंपल जावा प्रोग्राम हमें कैसे लिखना है। अगर आपको बिल्कुल जावा प्रोग्राम लिखने के बारे में कोई आइडिया है नहीं तो वहां पे आप जावा प्रोग्राम कैसे लिखोगे। पहले आपको लेना है एक क्लास। ओके, क्लास का नाम आप जो भी चाहो वो दे सकते हो अपने मर्जी से। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दिया सपोज example1। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जावा प्रोग्राम कर रहे हो तो वहां पे क्लास के अंदर आपको डायरेक्टली ले लेना है मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर स्ट्रिंग args। ओके, तो इसके बारे में पढ़ा था मेन फंक्शन, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब क्यों लगा है। ओके, तो मेन फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो वहां पे हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको यूज करते हैं हम आउटपुट प्रिंट करने के लिए। ओके, सिस्टम में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो मुझे प्रिंट करना है सपोज हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल कोट। डबल कोट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को, हेलो वर्ल्ड। हो गया आपका यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज,
और फिर यहाँ पे आपका क्लास क्लोज, खत्म। ये है सबसे सिंपल जावा प्रोग्राम। तो इसी को बेस करके हम फिर करेंगे आगे। पहले ये सिंपल जावा प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे नेटबीन्स आईडीई में, फिर हम प्रोग्राम करेंगे जो प्रोग्राम का क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है कि हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक नंबर को। ओके, तो चलिए पहले ओपन करते हैं नेटबीन्स आईडीई। तो यहाँ पे नेटबीन्स आईडीई ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जावा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे हमें पहले, अगर हम सिंपल जावा एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कोई जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप नहीं करना चाहते, तो वहां पे आपका जो जावा एप्लीकेशन है वहां पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कोई एक फाइल, न्यू फाइल आपको ले लेना है। ओके, तो आपको हमें जावा क्लास लेके करना है जावा प्रोग्राम। तो पहले यहाँ पे आपको जावा सिलेक्ट करना है, फिर जावा क्लास, वहां पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और क्लास का नाम आप देना क्या चाहते हो, जैसे कि मैंने वहां पे एग्जाम्पल 1 दिया था, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल 1 दे देते हैं। ओके, पैकेज का नाम आप अपने अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। हो गया, यहाँ पे आपका सोर्स कोड विंडो आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लास का नाम आ गया है पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। ओके, तो ये पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। अगर कोई क्लास के पहले अगर हम कुछ भी नहीं यूज करते कीवर्ड, मतलब वो क्लास प्राइवेट है, उसको कोई अदर क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। पर अगर क्लास से पहले पब्लिक कीवर्ड यूज है तो इसको बाकी क्लासेस भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम सिंपली पहले यूज करेंगे हमारा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string args। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन के अंदर हम लेंगे पहले सिंपल एक जावा प्रोग्राम करेंगे, प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो वहां पे जब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा तो हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो वहां पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, हो गया। और वहां पे सेमी कॉलन, कंप्लीट। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज है और यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज है, कंप्लीट। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं रन पे, रन में जाके इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे नीचे देख सकते हो रन हो रहा है हमारा जावा प्रोग्राम, और रन होके यहाँ पे लिख रहा है क्या, बिल्ड सक्सेसफुल। और यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, रन के नीचे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को अभी करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था कि 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंट करना है। तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने के लिए हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, तो पहले एक वेरिएबल लेते हैं इंट, इंट डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल लेते हैं, जिस वेरिएबल का नाम हम लेते हैं ए। ओके, और ए वेरिएबल का वैल्यू मैं लेता हूं 1, क्योंकि हमें 1 से 10 तक दिखाना है, तो मिनिमम वैल्यू जो है मैं वो वैल्यू लेता हूं 1। उसके बाद यूज करते हैं व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं ये लूपिंग कब तक चले, मतलब उसके अंदर जो स्टेटमेंट वो कब तक काम करे, जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते। ओके, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते तब तक एग्जीक्यूशन चलता रहे, और तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता रहे। तो व्हाइल लूप हमने जब कंडीशन लिया तो उसका ओपन कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किया, क्यों, उसके अंदर वो जिस जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम रखना चाहते हैं उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो पहले हमने ए का वैल्यू दिया है 1, तो बाय मिस्टेकली मैंने आई लिखा है ए। ओके, तो ए का वैल्यू जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो व्हाइल लूप के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करता रहे। ओके, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो क्या प्रिंट करे,
वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक प्रिंट करें। तो फर्स्ट प्रिंट करें 1। ओके, हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने a का वैल्यू लिया 1 और यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि ये कब तक चले ये लूपिंग, जब तक वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाता a का। और उसके बाद मैंने फर्स्ट वैल्यू प्रिंट किया a का, जो कि क्या है 1 है। तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे, वरना 1 से 10 तक जाएगा कैसे। तो इंक्रीमेंट करने के लिए एक एक करके हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया a वेरिएबल के साथ और लिखा यहाँ पे a प्लस प्लस। तो क्या होगा, a का वैल्यू जो 1 था वो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 होने के बाद यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप का जो कर्ली ब्रेसेस है वो क्लोज हो गया है यहाँ पे। तो जब क्लोज हो गया तो फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। a का वैल्यू अभी कितना हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आके फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, फिर इंक्रीमेंट होगा 3, फिर जाके चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। तो जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, तो 10 जब तक आ जाएगा 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10। फिर a प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगा 11, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, फॉल्स। उसके बाद और एग्जीक्यूट इसको नहीं करके क्या होगा, हमारा जो व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद तो और कुछ स्टेटमेंट है नहीं और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर कुछ स्टेटमेंट वहां पे होता व्हाइल लूप स्टेटमेंट का ब्लॉक क्लोज होने के बाद तो उसको एग्जीक्यूट करता, पर कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है नहीं तो और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहां पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको, इस प्रोग्राम को, ये हो गया है हमारा प्रोग्राम 1 से 10 तक प्रिंट करने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रॉपरली आउटपुट हमें दिखाता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। ओके, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर लिया है, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3, अप टू 10 तक प्रिंट कर लिया है। तो वैसे ही आप व्हाइल लूप यूज करके एक रेंज ऑफ वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि आज हमने प्रिंट किया 1 से लेके 10 तक। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप को एक रेंज ऑफ वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, या फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको कि आज हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।